टाइप 2 समझ में आया क्या करना है? सिंपल a cos थीटा b sin थीटा बराबर c दिया हुआ है। पहले तो c का c जो a cos थीटा b sin थीटा है, पहले तो उसका रेंज चेक करना है। जो c है वो रेंज में आ भी रहा है कि नहीं। अगर रेंज से बाहर हुआ, आंसर नो सॉल्यूशन, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर रेंज में है तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करना है। अगर इधर डिवाइड करेंगे एलएचएस में तो आरएचएस में भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्वेश्चन तो चेंज कर नहीं सकते। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? √2। तो √2 से हमने डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास दो चॉइसेज है ना। तो जनरली तो कॉस में जाते हैं नो डाउट, बट मान लो अगर ऑप्शन में साइन वाला दिया है, फॉर्मूला दिख रहा है हमें, तो साइन पे भी जा सकते हैं, है ना। ऑप्शन के हिसाब से आपके पास दोनों रास्ते हैं, है ना। कि आप तो आप इसको साइन a प्लस बी के फॉर्म में चेंज कर लो, है ना, या कॉस a माइनस बी के फॉर्म में सेट कर लो, आपकी मर्जी है ना। तो हमने इसको किस में लेके गए? कॉस a माइनस बी के फॉर्म में लेके गए, है ना। तो कॉस थीटा बराबर आ रहा है 1, और अगर कॉस थीटा बराबर 1 आता है तो थीटा का वैल्यू कितना होता है? जनरल सोल्यूशन 2n पाई। कितना होता है? 2n पाई। अगर आप फॉर्मूला भी लगाओगे तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा कितना है? 0। कॉस 1 कब होता है? 0 पे। अल्फा कितना हो जाएगा? 0, है ना। तो थीटा आ गया 2n पाई, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2n पाई प्लस π/4। अगला सवाल लिखिएगा, √3 cos x प्लस साइन x इक्वल टू 2। जल्दी से करके दिखाओ। इतना टाइम लगेगा चेक करने में, तो चेक करने में 2 मिनट ले लेगा। मैक्सिमम वैल्यू तुमको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है कितना आएगा? इसका रेंज तुमको डायरेक्ट निकालना नहीं आ रहा है कि -2 से 2 आएगा। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ जल्दी जल्दी फटाफट करो। करेक्ट करेक्ट, चलो श्लोक तो कर रहे हैं। हाँ जल्दी कर। cos x इंटू π/6 लिखा। क्या π/6? cos साइन कुछ जो मतलब सोच के तो लिखा करो पहले। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। महारत से आ गया। हाँ करेक्ट। दो लाइन का सॉल्यूशन है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ लिखो लिखो लिखो। √3/2 को क्या लिखेंगे? π/, तो लिखो। पहले भी मैं तो कॉन्फिडेंटली याद नहीं, सिर्फ π/6। cos π/6 इडियट। cos कहाँ गया? देखो ना। और cos x कहाँ गया? अच्छा x प्लस cos a प्लस b का फॉर्मूला है। cos a cos b प्लस sin a sin b किसका फॉर्मूला है? दिख रहा है ना, कितना पढ़ रहे हैं घर पे, कितनी पढ़ाई हो रही है, दिख रहा है वो साफ साफ। हाँ महारथी क्या लिखे हो? ये देखो ये और महारथी। अरे कॉस आएगा यहाँ पे, साइन नहीं आएगा क्या? साइन कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला भी भूल गए हो? हाँ तो x माइनस π/6 बराबर कितना हो जाएगा? अरे 1 का जनरल सोल्यूशन कितना है? हो गया क्या? 2n पाई प्लस π/6 आ रहा है क्या? हाँ है ना। ऐसे किसी को फॉर्मूला ही याद नहीं है कि किसका फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला सेट हो जाएगा? cos x माइनस π/6, है ना, इक्वल टू कितना? 1।
तो x माइनस पाई बाई 6 बराबर कितना 2n पाई। अगर साइन में लेके जाएंगे तो किस में सेट होगा ये साइन x प्लस पाई बाई 3 बनेगा अगर साइन में लेके जाओगे तो, है ना। अगर आप इसको साइन में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा साइन पाई बाई 3, ये बनेगा कॉस पाई बाई 3। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसका बन जाएगा साइन ए प्लस बी, और यहाँ पे बी कितना आएगा पाई बाई 3, है ना। तो आप इसमें लेके जा सकते हैं, बट अगर कॉस में लेके जाएंगे तो कितना बनेगा पाई बाई 6, और वो भी x माइनस, है ना, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा ना। तो पाई बाई 6 को इधर लेके चले जाओ तो x बराबर कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 6, है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल टू पाई बाई 2, साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्यों अननोन है, इसलिए अननोन एंगल लिखना सिखाया था ना, tan इनवर्स में जाएगा, इनवर्स में जाता है। अननोन एंगल भी तो सिखाया हूँ ना, तो इनवर्स में चला जाएगा। या कोई और रीजन है नो सॉल्यूशन का तो बात अलग है। इसे अननोन देख के नो सॉल्यूशन मत बोल देना, है ना, कि एंगल अननोन आएगा यहाँ पे, उससे मतलब वैल्यू चेक करना है। हाँ अरे बेवकूफ़ों, इसमें क्या सॉल्व कर रहा है। अरे आंसर नो सॉल्यूशन है, मुझे रीजन जानना है क्यों नो सॉल्यूशन, क्यों आंसर तो नो सॉल्यूशन है, सॉल्व क्या कर रहे हो। इसलिए नहीं कि अननोन है उसको देख के नो सॉल्यूशन नहीं बोलना, इसलिए कि रेंज से बाहर है ना। इसका रेंज कितना होगा -√2 से √2, लेकिन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 0 और 1, कुछ भी बोल देता है ना, जो मन में आया बोल देना। मैं पूछ रहा हूँ पाई बाई 2 का वैल्यू तो 0 और 1 कितना हो जाएगा 1.57 हो जाएगा, बताया था लेकिन याद रखना नहीं। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, है ना, 3.14 अप्रॉक्सीमेटली। तो बाई 2 करेंगे तो लगभग इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.57 के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी पाई बाई 2 की वैल्यू। बट इसका रेंज तो 1.4 तक ही है, -1.4 से कितना +1.4 तक ही रेंज है ना। पाई √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, है ना। तो इसके रेंज से तो बाहर चला गया वो, है ना। क्या हो जाएगा आंसर लिख लो नो सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि सी की वैल्यू है ना उसके रेंज से बड़ा है। नेक्स्ट वीक से आपका वीकली टेस्ट मैथ का होगा, ठीक है, स्टार्ट करूँगा, है ना। रैंडम टॉपिक्स आपको नहीं बताऊँगा, 9 डेट, वीकली एक दिन किसी भी दिन हो सकता है, और वीक एक मैथ का टेस्ट होगा, ठीक है, अभी से बता दे रहा हूँ। जो टॉपिक्स पढ़ाए गए उसी में से आएगा, है ना। एक चैप्टर होगा 2 चैप्टर वो भी मुझे नहीं पता, है ना, जो पढ़ाया उसी में से दूंगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 10 to 15 क्वेश्चन रहेगा 45 मिनट्स का या 30 मिनट्स का देख लेंगे वो, ठीक है। मंडे टू सैटरडे जिस दिन भी मेरा क्लास होता है, 4 क्लास होता है ना, हाँ, तो चारों में से किसी भी दिन हो जाएगा, है ना, आप रेडी रहिएगा, ठीक है। पढ़िए, बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, है ना। तो वीकली एक टेस्ट मैथ में लूँगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया नो सॉल्यूशन। रीजन क्या है रेंज से बाहर है, सी की वैल्यू क्या है रेंज से बाहर है, ठीक है। अगला सवाल लिखिएगा। sec x -1
इंटू √2 - 1 सॉरी इक्वल टू √2 - 1 इंटू tan x है ना। फाइंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। क्या अप्रोच लगाएंगे? हाँ एग्जैक्ट, किस में लेके जाएंगे? साइन कोस। जल्दी से चेंज करो है ना, क्योंकि ये सब लीनियर टर्म है ना, इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो फटाफट क्या करेंगे, साइन कोस में चेंज कर दो जल्दी से ना। फंडामेंटल जल्दी से लिखना शुरू करो। चेंज कर दिया क्या? कॉस से कॉस कैंसिल हो गया क्या? क्यों कैंसिल हो गया बताओ, क्यों कैंसिल हो गया? क्यों कर सकते हैं कैंसिल? हाँ नहीं ऐसा नहीं, फैक्टर कैंसिल नहीं करते ना, बट यहाँ कैंसिल हो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? वह रीजन, क्योंकि कॉस कभी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉस जीरो कब होता है? 2n + 1π/2। अरे यस और नो? कॉस जीरो किस पे होता है? 2n + 1π/2। लेकिन 2n + 1π/2 तो कभी मेरा सोल्यूशन बन ही नहीं सकता। क्यों? tan बैठा है यहाँ पे। अरे tan बैठा है ना, tan बैठा है मतलब सबसे पहले मैंने क्या बोला था, कल भी आपको सिखाया था कि आप फट से लिख लिया करो कि x कभी आपके इसके बराबर नहीं हो सकता। x नॉट इक्वल टू 2n + 1π/2, क्योंकि tan बैठा है ना। और cos जीरो इसी पे होता है, तो cos इक्वल टू अगर मैं जीरो करूंगा तो मेरा सोल्यूशन क्या आएगा? 2n + 1π/2। लेकिन वो तो काउंट ही नहीं होगा। अरे समझ में आ रही बात? तो हमें काटने से कोई लॉस नहीं हो रहा है, जो लॉस हो रहा है वो मुझे चाहिए भी नहीं। समझ में आ रही बात? अरे वो जो गया, जो लॉस हुआ वो आपने को चाहिए भी नहीं है ना, वो आप आंसर में लिख भी नहीं सकते। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने कल भी बोला था आपको, tan cot sec cosec, जैसे ही आप पहले लिख लिया करो वहाँ पे कि ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है, तो गलती नहीं होगा, वरना गलती करेंगे। सेक का भी सेम कंडीशन है, क्योंकि सेक के नीचे भी क्या आता है? 1/cos, tan में भी sin/cos, दोनों का एक ही दुश्मन है, 2n + 1π/2। चलो आगे बढ़ो है ना। तो काटो तो उसके पीछे थोड़ा रीजन होना चाहिए, ऐसे ही काट के आगे नहीं बढ़ सकते आप। 1 - cos इक्वल टू √2 - 1 को क्या ले सकते हैं बोलो? हाँ सब फार्मूला बेस्ड सवाल होते हैं। हाँ tan एग्जैक्टली tan π/8, जब तक नहीं सोचेंगे। अब इसको भी लिख दूं क्या? sin π/8 बाई cos π/8, क्योंकि बाकी को अगर आप चेंज करी तो इसको भी तो करो। बोलो यहाँ तक पहुँच गया क्या? बस अब सोचो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो फार्मूला सेट हो रहा है क्या कुछ, है ना। सब फार्मूला बेस्ड सवाल होते हैं मैक्सिमम। फार्मूला जिसको याद रहेगा उसकी फ्लुएंसी नहीं टूटेगी, वो स्मूथली बनेगा सवाल। अरे इडियट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना रे, कॉस को इधर, साइन को इधर। साइन तो इधर ऑलरेडी था, उधर क्यों ले गए उसको? मैं बोल रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने के लिए तो, और डिवाइड कर दे रहे हो। प्रॉब्लम सेट ऐसा थोड़ी ना होगा। cos π/2 को इधर लेके जाओ, देखो प्रॉब्लम सेट हो रहा है क्या? वो जिसको याद रहेगा उसको दिखेगा ना, साइन है साइन भी, कॉस से कॉस भी नहीं दिख रहा है क्या? साफ साफ हिंट मिल रहा है। अरे साइन है साइन भी, कॉस से कॉस भी नहीं दिख रहा है क्या? ये 1 कैसे आ गया? ये कैसे मल्टीप्लाई करता है तू? ये 1 से ये मल्टीप्लाई नहीं होगा cos π/8। क्या करता है यार, मल्टीप्लाई करने में गलती कर रहा है। करो, बैठे मत रहो, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। ये देखो, ये महारथी देखो, मल्टीप्लाई किए। हाँ करो करो, तो दिखेगा। ये माइनस नहीं इंटू है, माइनस कहाँ से आ गया? इंटू को माइनस लिख दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। करो करो, अगली लाइन में दिखेगा फार्मूला। दिखा क्या फार्मूला किसी को? या नहीं दिखा अभी तक? हाँ तो सही तो लिखो और आंसर लिख दो, सोच क्या रहे हो? अरे सही तो आ गया, आगे जनरल सोल्यूशन लिख दो, अल्फा पता है सबको दिखता रहा। कॉस क्यों करो, सीधा लिखो ना। ओए क्या लिख रहा है? ये था cos x का फार्मूला,
भूल गए ना, ये पढ़ रहे लोग। बिना बात के सवाल सब नहीं होता है क्या तुमसे? उसको डिस्टर्ब मत करो। आ गया क्या? एन पाई थोड़ा सा गलती की हो कहीं पे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए क्या, तो ये cos पाई बाई 8 आ गया क्या। अब ये क्या बनेगा, देखो cos से cos भी उधर लेके जाओ तो प्लस cos से cos भी हो जाएगा क्या, cos से cos भी प्लस sin sin भी किसका फॉर्मूला है, cos a माइनस बी का। यहां तक पहुंच गया क्या। तो अब दिक्कत क्या हो रहा है, cos थीटा बराबर cos अल्फा दिया तो है, तो थीटा बराबर क्या लिखा हुआ था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। लो आंसर आ गया है ना। तो कितना आ जाएगा x बराबर, x बराबर क्या आ जाएगा 2n पाई। हाँ अब यहाँ पे कई बार गलती क्या होता है वो ध्यान से देखना इधर, प्लस पाई बाई 8। अब कई बार इसको लोग काट देते हैं, ऐसे नहीं काट सकते आप, है ना। ये प्लस माइनस पाई बाई 8 है ना। तो या तो आंसर ये होगा, और अगर इसको दो पार्ट में तोड़ना तो आप तोड़ सकते हो 2n पाई। अगर माइनस लेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आंसर 2n पाई। लेकिन अगर प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 4। दो सॉल्यूशन आएंगे है ना, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। जल्दबाजी में इसको कैंसिल मत कर देना है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, दो दो सिंबल है ना। अगर माइनस हुआ तो कट जाएगा, लेकिन प्लस होगा तो क्या होगा ऐड होगा ना। हो गया क्या, नेक्स्ट सवाल लिखिएगा। हो गया ये, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। अब यहाँ देखो अननोन आएगा है ना, अननोन आएगा तो किस में लेके चले जाएंगे, इनवर्स में, बताया था। सॉल्व करो। कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से कर दिए क्या डिवाइड, है ना। कर दो यहाँ डिवाइड 5 से, यहाँ पे भी कर दो 5 से डिवाइड, है ना। और इसको थोड़ी देर के लिए कुछ मान लो ना, थीटा है ना, या अल्फा, जो मानना है मान लो। ट्रायंगल बना लो, बताया था ना नोन निकालना तो क्या करो ट्रायंगल बना लिया करो, इधर ट्रायंगल अल्फा है ना। अब मान लो आपको कॉस में लेके जाना है सपोज करो, तो ये क्या बनेगा कॉस थीटा है ना। तो अगर ये कॉस थीटा कॉस अल्फा बन रहा है तो मतलब ये क्या हो जाएगा 4 और ये 3 और ये क्या हो जाएगा 5। आपकी मर्जी, ऐसा नहीं आप यहाँ 4 यहाँ 3 लिख लो, वो साइन में चला जाएगा, आपकी मर्जी। लेकिन अगर कॉस में जाना है तो मुझे इसको कॉस थीटा बनाना है 4/5,
कॉस अल्फा 4/5। तो ऑब्वियस बात है अगर ये अल्फा तो बेस कितना हो जाएगा 4 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3, तो 3/5 क्या बन जाएगा साइन अल्फा, है ना। तो कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, किसका फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए माइनस बी का, है ना। मैंने अल्फा माना अभी इक्वल टू कितना 1 1, तो x माइनस अल्फा कितना हो जाएगा बोलो 2n पाई, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू कितनी लिख दूं, तो साइन कॉस टेन किसी में भी लिख सकते हैं, है ना। तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा बोलो 3/4 हो जाएगा क्या, तो अल्फा कितना आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4, टेन इनवर्स 3/4। जनरली टेन के फॉर्म में लिखते हैं एंगल, है ना, बट ऐसा नहीं कि मैं साइन इनवर्स लिख दूंगा तो मेरा गलत हो जाएगा, या कॉस इनवर्स लिख दूंगा। 6 ऑप्शन है वहां पे लिखने का, है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, अगर टेन में होगा तो टेन में तो लिखते हैं जनरली, साइन में होगा तो साइन में लिख देना। साइन में लिखेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे 3/5, है ना। कॉस में लिखना तो कितना जाएगा 4/5, बस इतना ही फर्क आएगा। साइन इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 4/5, टेन इनवर्स 3/4 सॉरी, है ना। तो वो तो ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेना कि ऑप्शन में क्या दिया है ना। तो अगर अननोन एंगल रहेगा तो ट्रायंगल बना के फट से कर लेंगे, थोड़ी देर के मान लेंगे इसको, थीटा अल्फा बीटा जो मानना आप मान लो, है ना। अगला सवाल लिखिएगा, थोड़ा अच्छा सवाल है ना। लिखिएगा 1 प्लस साइन एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3/2 साइन 2x। थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। सोच पाए क्या, क्वेश्चन देख के क्या आइडिया लग रहा है, कुछ लग रहा है आइडिया देख करके, सोचो ना थोड़ा सा। किसी को भी कोई आइडिया लग रहा है क्या देख करके, एलएचएस को ऑब्जर्व करो थोड़ा। ए क्यू प्लस प्लस, अच्छा दो ही दिख रहा है, नहीं तो ए क्यू प्लस बी क्यू को क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा उससे, चलो मान लो 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और लेंदी कर लेंगे अपने इक्वेशन को, इक्वेशन को तो सिंप्लीफाई करना है। थोड़ा सा और बेटर, पहले इसको आरएचएस को सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है देखो तो 2 कैंसिल हो जाएगा क्या, हाँ वहाँ से 2 कैंसिल मत कर देना, बोल भी रहा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख करके 2 कैंसिल करना, एंगल से बाहर कैंसिल किया ना, हाँ क्योंकि लग रहा अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वो अभी 2 एंगल में साइन 2x को कितना लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब तो सोचो, हाँ चलो उधर ले उसको इधर लेके आ जाओ, लेके आ जाओ। अब सोचो क्या है, अब नहीं दिखा तो अंधे, सच में अंधे, हाँ बोलो, दिमाग ही नहीं चलाना है थोड़ा भी, कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 अभी कौन सा फॉर्मूला है, हाँ
दिखा? सच में अंधे, सारे के सारे अंधे हैं। एक का भी, सब टीना का चश्मा लगाया है, किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा है। इतना बोलने के बाद भी अगर नहीं दिखाई दे रहा तो कोई फायदा ही नहीं है फिर। ए क्यू प्लस बी क्यू तक जा रहे हैं, सी क्यू तक जा ही नहीं रहे हैं लोग। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू नहीं दिख रहा अंधों? वन क्यूब नहीं लिख सकते क्या वन को? नहीं नहीं, वन क्यूब लिखेंगे तो कहीं थ्री हो जाएगा ना, वन इंटू वन थ्री होता है। इनको तो सीधा सीधा चाहिए, वन क्यूब लिख देता वहां पे तो फिर ठीक था, तो थोड़ा भी हाइड हुआ तो गया। और उसको इधर लेके आओ तो दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0, या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc दिखा? जब दिखा फाइनली, तो कब होता है ये? कंडीशन लगा दो। चल ये भी तो नहीं याद होगा, दिक्कत एक तो ही ना, मुसीबत एक नहीं है ना। मुसीबत एक हो तब तो। कब होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc? बता जसमीत, कब होता है महारथी? अच्छा, दूसरा क्योंकि यहाँ पे लगेगा नहीं। मेन जो 9th-10th में पढ़ते हैं, ये वाला तो मैंने बताया था, चलो 11th में जो बहुत रेयरली यूज होता है, बट जो मेन है वो क्या कंडीशन है? अरे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc कब होता है? एक और कंडीशन क्या होता है, 9th में पढ़ा होगा ए, अरे भाई वो तो सबने बोला, सी इक्वल टू 0 यूज करो। हाँ तो तीनों इक्वल वाला काम नहीं करेगा ना, क्योंकि तीनों क्या है, एक है साइन एक्स, दूसरा है कॉस एक्स, और तीसरा कितना है 1। पॉसिबल है क्या तीनों इक्वल हो जाए एक साथ? नहीं, कभी नहीं होंगे। साइन कॉस को इक्वल करेंगे तो फिर 1 के बराबर नहीं होंगे, कॉस को 1 के बराबर करेंगे तो साइन 1 नहीं होगा, साइन को 1 के बराबर करेंगे तो कॉस उसके बराबर नहीं आएगा, है ना? समझ में आ रही बात? तो ये तो कंडीशन यहाँ पर लगेगा नहीं, तो कौन सा कंडीशन लगेगा फिर? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आ गया एक कॉस थीटा बी साइन थीटा बराबर सी। अरे डायरेक्ट नहीं दिखेगा टाइप 2 में, सीधा सीधा लिख के नहीं आएंगे सवाल, थोड़ा भी एफर्ट नहीं लगाते, बिल्कुल एकदम। पाई 4 देख लो, सोच लो क्या आएगा। इक्वल टू कितना बनेगा? -1 बनेगा ना यार, इसको उधर भेजना पड़ेगा ना, तो क्या बनेगा? -1 इक्वल टू माइनस, किससे डिवाइड कर दिया? √2 से डिवाइड कर दिया क्या, है ना? कॉस में लेके चले जाओ, तो कॉस में कितना बन जाएगा? x माइनस π/4, है ना? ये कितना बनेगा? यहाँ गलत किए ना, सब सिखा। कितना आएगा इस बार? तो गलत हुआ ना, फिर बताता हूँ कितना आएगा। बताया था कोई फायदा नहीं है, तो फिर तो π/4 कैसे बोल रहे थे? क्या फायदा फिर? सब लिखवाया हुआ, कॉस की वैल्यू निगेटिव कब होती है? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या लिखते हैं? पाई माइनस थीटा। थीटा कितना होगा? 1/√2 कब होता है? π/4 पे। तो पाई माइनस π/4 कितना हो जाएगा? 3π/4। तो ये क्या हो गया? कॉस 3π/4। तो अल्फा मिल गया। अब तो आंसर आ गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और ये π/4 को उधर लेके चले जाओ तो प्लस π/4, ये आंसर हो जाएगा। फिर चाहो तो उसको दो पार्ट में कर सकते हो, है ना? एक बार अल्फा लेकर के, सॉरी प्लस लेकर के, और एक बार माइनस लेकर के।
-1/√2 है ना, और कॉस नेगेटिव किस में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में भी होता है, बट अल्फा का रेंज क्या है? 0 से पाई है ना, अल्फा का रेंज क्या है? 0 से पाई। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लिख लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है? पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस पाई/4 कितना हो जाएगा? 3 पाई/4। पाई/4 तो गलत हो जाएगा ना यार, है ना। अब अगर प्लस लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? पाई, है ना। तो 2n पाई प्लस पाई, मतलब 2n + 1 पाई। और अगर माइनस लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2n + पाई माइनस पाई/2, है ना। कितना हो जाएगा? 3 पाई/4 माइनस 3 पाई/4 कितना हो जाएगा? -पाई/2। तो आप हाँ डायरेक्ट मत ऐड कर देना या माइनस कर देना, दो पार्ट में आपको ब्रेक करना पड़ेगा, एक बार प्लस साइन के साथ, एक बार माइनस साइन के साथ, है ना। अगर अलग अलग लिखना है तो हो गया क्या? डन हो गया। अगला सवाल लिखो, इसको हटा रहा हूँ। 3√3 sin x³ प्लस cos x³ प्लस 3√3 sin x into cos x इज इक्वल टू 1। दिखा क्या? मैं नहीं दिखा। फाइनल आंसर बताओ। गलत। लीनियर इक्वेशन क्या बना? तो फिर कैसे गलत हो रहा है यार? अच्छा सॉरी, 1/2 की है ना। हाँ फिर से बोलो एक बार। थोड़ा सा गलती है, पाई/6 क्यों आएगा? पाई/6 आएगा कि पाई/3 है?
करेक्ट। अरे फिर से वही सवाल दिया हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दिया हूँ, ढूंढो तो ए बी सी का क्या है। थोड़ा एफर्ट ही नहीं लगाते, एकदम सीधा सीधा इनको चाहिए सवाल, क्या मतलब है फिर। देखते नहीं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3 ABC ही लिखा हुआ है। ना 5 पाई बाई 6 क्यों भाई, किस किस्म में लीनियर इक्वेशन क्या लिखा तुमने? लीनियर इक्वेशन क्या आया तुम्हारा? उससे पहले लीनियर इक्वेशन क्या है जिसको तुमने सॉल्व किया वो बता। साइन कॉस में लीनियर इक्वेशन आया, वो क्या है? मैं वो पूछ ही नहीं रहा, उससे ऊपर वाला बिना पाई वाला बता, एक्स में जो लीनियर इक्वेशन आया वो। तो डायरेक्ट आंसर लिख दिए बिना क्वेश्चन के। बे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आया होगा ना, तो वो क्या आया वही तो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ तो उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो तेरा 5 पाई बाई 6 कहाँ से आ गया, घर से लेके आया वो? 5 पाई बाई 6 देख भी नहीं रहे, -1 दिखा तो 5 पाई बाई 6, तो भी गलत है। कम से कम 2 पाई बाई 3 बोलते तो मेरे को संतोष भी होता। सेकंड क्वाड्रेंट में भी cos 1/2 पाई बाई 6 तो होता कि पाई बाई 3 को होता है, और किसी का नहीं है। पढ़ो पढ़ो ना, एक भी सवाल बनाते नहीं हो, बस सोचते नहीं। अरे गधा, तुमको ये नहीं दिख रहा √3 है, ये √3 कहाँ गया? ये कहाँ से लिख रहा है साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1 = 2? थोड़ा भी मतलब दिमाग नहीं चलाता बिल्कुल भी नहीं। मालूम भी है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू में जा रहा है, तो भी सेट नहीं कर पा रहे हैं। ये नहीं दिख रहा 3√3 का क्यूब है, या वो भी नहीं दिख रहा? अरे 3√3 का क्यूब बनेगा ना यार। इतना भी नहीं सोच पा रहे हैं तो क्या फ़ायदा। पता भी है कि क्या लॉजिक लगाना है। क्या हो जाएगा पहला वाला, √3 साइन एक्स का क्यूब, ये आ गया। फिर दूसरा ये क्या बनेगा, कॉस एक्स का क्यूब। अभी 1 को इधर लेके आओ तो -1, तो -1 को लिख सकते हैं -1 का क्यूब। इसको उधर लेके जाओ तो क्या बनेगा, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। देखो सेट हो गया। ये प्लस में ना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस मैंने यहाँ भेज दिया सी के पास। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC, सेट हो गया। और ये कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, क्योंकि c -1 है। इस -1 को उधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, +1। ये सवाल आ गया, एक्चुअल सवाल ये है। देखो लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं ला पा रहे हैं आप। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन शुरू होगा, उससे पहले तो अलजेब्रा है वो, उसमें ट्रिगो का कोई रोल ही नहीं है। तो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। डन हो गया क्या? अब ये तो सॉल्व कर लेना, 2 से डिवाइड कर दो। ये बन गया cos
x माइनस पाई बाई 3 का फॉर्मूला, और इसको लिख देंगे cos पाई बाई 3, है ना। तो x बराबर हो गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, और ये माइनस पाई बाई 3 इधर चला जाएगा तो पाई बाई 3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। हो गया। अगला सवाल लिखो। If alpha and beta, if alpha and beta, if alpha and beta are two distinct roots, if alpha and beta are two distinct roots of the equation a tan theta plus b sec theta is equal to c, and if alpha and beta are two distinct roots of the equation a tan theta plus b sec theta equal to c, then find the value of tan alpha plus beta, then find the value of tan alpha plus beta। इस तरह का सवाल जब भी आए ना, है ना, तो आपको ये जो लीनियर इक्वेशन दिख रहा है उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर देना है। किसमें? क्वाड्रेटिक में। वो भी किसके क्वाड्रेटिक में? tan के क्वाड्रेटिक में। क्योंकि जैसे ही tan के क्वाड्रेटिक में जाएगा उसका रूट क्या हो जाएगा? tan अल्फा और tan बीटा। क्वाड्रेटिक में दो रूट होंगे ना भाई। अगर x में क्वाड्रेटिक होता है तो उसका रूट्स क्या होते हैं? x की वैल्यू क्या होती है? अल्फा बीटा। इस यहाँ पे क्या है? इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह पे अल्फा बीटा है ना, रूट्स का मतलब ये होता है ना। तो अगर tan थीटा में क्वाड्रेटिक बनेगा तो जो भी रूट्स होंगे वो किसके बराबर होंगे? tan थीटा के बराबर। तो वहाँ पे tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan अल्फा और tan बीटा। और आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। मतलब मुझे tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू चाहिए, है ना। तो इस तरह से आपको रिलेट करना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। अब इसको बनाना है क्वाड्रेटिक, तो ऑब्वियस सी बात है क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। वो भी कैसे स्क्वायरिंग करें? tan में बनाना है ना। तो डायरेक्ट स्क्वायरिंग करेंगे तो थोड़ा सा टेंशन हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2a भी करेंगे तो tan इंटू सेक आ जाएगा, और सेक को आप tan में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। सेक स्क्वायर को कर सकते हैं कन्वर्ट, अरे यस और नो, बट सेक को करने में क्या होगा? प्रॉब्लम होगा ना, अंडर रूट आ जाएगा। तो अच्छा क्या सी को इधर ले जाए, सेक को उधर लेके चले जाए, क्या कंडीशन क्या बना लो? a tan थीटा माइनस सी बराबर माइनस बी सेक थीटा। अब स्क्वायरिंग करो, क्योंकि अब सेक नहीं आएगा, क्या आएगा? सेक स्क्वायर आएगा, और सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस, चलो करो जल्दी। क्वाड्रेटिक लाके तो दिखाओ कम से कम एटलीस्ट। स्क्वायरिंग बोथ साइड जल्दी से करो, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? तो फिर यहाँ पे ये क्यों लिखा? ए स्क्वायर tan थीटा माइनस सी स्क्वायर।
क्या फॉर्मूला लगाना है अप्रोच में, कुछ भी लिख दोगे तो फिर तो कभी सही नहीं होगा। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद नहीं है, यही होता है। बता इसको, हाँ लिख, अब तो लिख, उसने बोला लिख, पूरा क्यों काटा भाई, यहाँ प्लस होता माइनस करना था। ये लाइन तो काट जो लिख के बैठा है उल्टा सीधा। ये मॉडुलस दिया है क्या, ब्रैकेट क्यों दिया इतने सारे, स्क्वायरिंग हो गया। हाँ तो 10 में चेंज करो सबको, बैठे क्या, अब 20 और कहाँ गया घर, ये 20 और कहाँ गया, कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे तो, वो डिलीट हो गया। अरे पैदल आदमी 20 स्क्वायर सेक स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, इतना भी अक्ल नहीं लगाना। यहाँ 20 स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, यहाँ सेक स्क्वायर बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर होता है। 10th का आइडेंटिटी हो तो याद रखो, इसको 20 स्क्वायर मल्टीप्लाई करो बाहर, तो थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन भी तूने भी छोड़ा था ना, तो बेसिक कैलकुलेशन भी मुश्किल दिख रहा है। ये देखो सब का वही हाल है, सब कुछ जोड़ घटाव नहीं आता, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन से स्कूल में पढ़ाया जाता है ये सब, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना भाई। और यहाँ भी जब बी मल्टीप्लाई होता है दोनों में मल्टीप्लाई, तुमको इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि पहले तो स्क्वायरिंग करते हैं तो सबका स्क्वायर होता है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा और ये ऐसे ब्रैकेट होता है, इतना बेसिक सा तुम कॉमन सेंस नहीं लगा रहे हो। और पहले तो सी स्क्वायर करो प्लस उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही नहीं है, आ गया क्या, अरे क्वाड्रेटिक एटलीस्ट बना कि वो भी नहीं बना, वो दिख रहा है कैसे बनाया, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac tan थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, वो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब बी स्क्वायर दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, है ना, तो क्वाड्रेटिक बनाना है तो पहले tan स्क्वायर का कोफिशिएंट एक साथ जमा करो, यहाँ पे कितना ए स्क्वायर, वहाँ पे कितना आएगा बी स्क्वायर, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्रॉपर पहले लिखो tan स्क्वायर थीटा, फिर x मतलब कौन tan थीटा, यहाँ पे x के का काम कर रहा है तो माइनस 2ac tan थीटा प्लस कांस्टेंट कितना आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक आ गया क्या, देखो ना पूरा अरेंज हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अरेंज कर लिया क्या हमने, है ना। अब इसके दो रूट्स हैं, कौन कौन, tan अल्फा, अल्फा नहीं tan अल्फा और tan बीटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक किस में आ रहा है tan में आ रहा है ना, देखो ना tan थीटा, x की जगह क्या दिख रहा है आपको tan थीटा, है ना, x की जगह क्या दिख रहा है tan थीटा, है ना, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे tan अल्फा और tan बीटा। अब tan अल्फा और tan बीटा का इंडिविजुअल वैल्यू निकालने मत लग जाना, हमको इंडिविजुअल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ध्यान से दिख रहा है किसी को, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए, दिख रहा है, अरे इंडिविजुअल वैल्यू मत निकालने लगना, निकाल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वो वेरिएबल के फॉर्म में दिया है ना, वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हाँ सम ऑफ रूट तो निकाल सकते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट तो निकाल सकते हैं ना, बस निकाल के रख दो वहाँ पे। अरे इतना बेसिक तो क्वाड्रेटिक 10th में पढ़ना है भाई, बाकी 11th में तो पढ़ाऊंगा, बेसिक तो यूज करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। सम ऑफ रूट कितना होता है माइनस बी बाई, लिख दो जल्दी से, है ना, बस वैल्यू उठा के वहाँ पुट करो आंसर।
तो सही से लिखो, मार खा जाओगे फालतू में। फॉर्मूला लिखना भी नहीं आता तेरे को, क्या लिखती है देखते भी नहीं। समा फ्रूट क्या होता है? माइनस बी होता है सिर्फ। अरे समा फ्रूट क्या होता है यहाँ पे? समा फ्रूट tan अल्फा प्लस tan बीटा कितना हो जाएगा? समा फ्रूट की वैल्यू कितनी होती है? माइनस बी बाई ए। ये लिख रहे हो तुम? हाँ, फिर नीचे लिखो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की जगह पे 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, उसकी वैल्यू पुट करो जल्दी से। फिर जब ऐसे लिख रहे हो तो फिर tan अल्फा प्लस tan बीटा लिखो ना यार। tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? पहला रूट tan अल्फा, दूसरा रूट tan बीटा है ना, तो ढंग से तो लिखो। एक लिख रहे हो tan अल्फा, दूसरा लिख रहे हो सिर्फ बीटा, ये कौन सा रूट है? हो गया क्या? अरे अब तो करो यार, सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट लगाना है बस। उसमें भी गलती करेगा क्या? देखो कर ही रहा है गलती, क्योंकि एलसीएम लेना नहीं आ रहा है ना। करेक्ट आंसर। ये सब क्या लिखा है ये? गलत हो तो थोड़ा मोड़ा गलत है, थोड़ा मोड़ा गलत हो तो बोलेंगे ना। अरे गधा, ये की वैल्यू होती है -2s, ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू। tan थीटा कहाँ से आ रहा है इसमें? तो फिर वेरिएबल कौन है फिर? एक्स वाले में माइनस बी बाई लिखते हैं कि बी एक्स बाई ए लिखते हैं? हुँ? और किसी का इधर आया क्या? हाँ हमारा आ गया कितना? प्लॉटिंग जोड़ घटा तो आता है तुमको, इतना तो पता चल रहा है, बस फार्मूला याद नहीं करते क्योंकि पढ़ते नहीं, दिन भर फ़ोन चलाते रहते हैं लोग, है ना। कॉल करता हूँ, रुक जा, सबके पेरेंट्स को कॉल करूँगा 1 बाई 1, है ना, सबको गालियाँ दूंगा, तो फिर उल्टा तेरे को कुटेंगे, है ना। फिर तुम्हारी वजह से मुझे सुनना पड़ रहा है, फिर दाना पानी बंद, है ना। थोड़ा भी नहीं पढ़ना है कि हाँ थोड़ा पढ़ ले, नहीं नहीं। अब क्या जीरो आएगा तो पढ़ना शुरू करोगे? नहीं नहीं, जीरो में भी क्यों पढ़े, निगेटिव आएगा तो। अभी तो बहुत स्कोप है मेरे पास, -25 -25 जिस दिन आएगा उसके बाद। जो कम से कम याद करने वाली चीज़ें वो तो याद करो, वो तो अपने हाथ में है। हाँ, सबसे पहले tan अल्फा प्लस tan, मैं दोनों वैल्यू रख दे रहा हूँ, आप एटलीस्ट पुट कर लेना, इतना कर लेना। कितना होगा? -b, तो -b, b में भी क्या है निगेटिव, तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2ac। ये क्या हो गया? -b की वैल्यू। a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कितना आ गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया tan अल्फा प्लस tan बीटा, सम ऑफ रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखो, tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये क्या होता है? c बाई ए। तो c क्या है देखो यहाँ पे, कांस्टेंट हम बोलते हैं c को, मतलब c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a कितना है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस दोनों वैल्यू उठा के वहाँ पे पुट कर दो और सॉल्व कर लीजिएगा, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 2ac अपॉन a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, है ना। तो कैलकुलेट कीजिएगा। सिमिलर एक और सवाल दे रहा हूँ, इसी तरीके का है, लिखिएगा, थोड़ा सा उससे अच्छा है बट सिमिलर सवाल लिखिएगा। यहाँ तक हो गया, बस ये वैल्यू लिख लो, बाकी कैलकुलेट करना बाद में। लिखिएगा, इफ अल्फा एंड बीटा satisfy the equation, if alpha and beta satisfy the equation a cos 2 theta plus b sin 2 theta is equal to c, then find cos square alpha plus cos square beta, then find cos square alpha plus cos square beta।
किसमें क्वाड्रेटिक बना है? किसमें क्वाड्रेटिक बनना चाहिए? साइन में इजी रहेगा कि कॉस में? कॉस में इजी रहेगा ना, क्योंकि 2 थीटा है। क्योंकि कॉस में अगर बनाएंगे तो cos 2 थीटा को हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, साइन में भी और कॉस में भी। लेकिन साइन 2 थीटा में बनाएंगे ना, फंस जाएंगे, कॉस में कन्वर्ट करने में हालत खराब हो जाएगी, दिक्कत हो सकती है ना। लेकिन cos 2 थीटा को हम साइन में भी लेके जा सकते हैं, कॉस में भी लेके जा सकते हैं। cos 2 थीटा में बनाओ क्वाड्रेटिक जल्दी से, है ना। साइन को इधर लेके आ जाएंगे क्या, और सी को उधर लेके चल जाएंगे क्या, और दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर दो जल्दी से। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा स्टेप करने से पहले, फिर तो एक बार स्टार्ट हो गया सॉल्यूशन तो फिर आगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह गलती मत करना, सच बता रहा हूँ, दोनों को उल्टा सीधा मत लिखना। अरे इडियट, अभी किसने बोला तुमको चेंज करने के लिए? मैंने क्या बोला, cos 2 थीटा में क्वाड्रेटिक बनाओ, तो उसको चेंज कर रहे हैं लोग, सुनते ही नहीं है, बहरे लोग हैं, सुनेंगे ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ cos थीटा में 2 थीटा में क्वाड्रेटिक बनाओ ऐसा, उसको तो चलो चेंज कर दिए, 2 cos थीटा में, इधर क्या करोगे sin 2 थीटा का, वहाँ फंस जाएंगे ना फिर, है ना। तो उधर स्क्वायरिंग कर दिए क्या, साइन स्क्वायर 2 थीटा का तो लिख सकते हैं ना कॉस में। अरे जल्दी से स्क्वायरिंग करो। सी को इधर लेके आ जाओ, a cos 2 थीटा माइनस सी इक्वल टू माइनस बी साइन 2 थीटा। अब दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर में, है ना। cos 2 थीटा में क्वाड्रेटिक बन गया क्या, या भी वो भी नहीं बना? और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा ना। साइन स्क्वायर 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो सब कॉस में आ गया ना, cos 2 थीटा में आ गया ना क्वाड्रेटिक, या उसके बाद भी नहीं बना? अबे साइन में क्यों, मैं बोला कॉस में लेके जाओ, सुनते ही नहीं है सब, तो कॉस में तो इसको कॉस में चेंज करो, उसको तो लेके जाओ, सुनते ही नहीं है। फिर इसको कॉस में साइन में कैसे चेंज करोगे, फिर फंस नहीं जाओगे तुम। जब स्क्वायरिंग कर दिए कॉस में तो सबको कॉस में चेंज करो ना। अब उसको क्वाड्रेटिक बनाओ जल्दी से। इधर सही है, क्वाड्रेटिक बनाओ। अरे करो ना रे, एम का होल स्क्वायर करने में 1 घंटा सोचती है। ये देखो, ये देखो, अरे वो एक cos थीटा पूरा एक टर्म है, उसको अलग अलग थोड़ी ना करेंगे, वो पूरा एक टर्म है वो। हाँ हमारे से, चलो चलो जल्दी से उसको एक तरफ ले जाओ, अरेंज करो प्रॉपर क्वाड्रेटिक में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में प्रॉपर अरेंज करो, वरना गलत हो जाएगा फिर, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है क्या, सॉरी कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और माइनस 2 ए सी कॉस 2 थीटा आ रहा है क्या, और कांस्टेंट टर्म में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है क्या, ये बन रहा है क्या। अब देखो इसके 2 रूट्स होंगे क्या, क्या कोई बोल सकता है, बताओ इसके रूट्स क्या कौन कौन होंगे? उसके रूट्स थे अल्फा बीटा, इसके रूट्स क्या होंगे? अरे एक्स की जगह क्या लिखा है देखो ना, हाँ एग्जैक्टली वो गलत होगा ना फिर, नहीं तो अब कोई कॉस अल्फा बोल देगा तो गलत हो गया ना। यहाँ पे एक्स की जगह क्या दिख रहा है आपको, कॉस 2 थीटा दिख रहा है ना, और थीटा का रूट क्या है, अल्फा बीटा, इसका रूट्स क्या हो जाएगा, कॉस 2 अल्फा और कॉस 2 बीटा। लेकिन हमसे पूछा तो ये, तो हमसे तो ये पूछा है, तो क्या यहां से यहां नहीं जा सकते क्या, यहां से यहां जा सकते हैं ना भाई। तो इसका सम पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसका सम निकाल लो, इसका सम से उसके समय पहुंच जाएंगे तुरंत, डायरेक्ट फॉर्मूला है। लिखो जल्दी से लिखो, सोचते नहीं, थोड़ा सा एफर्ट ही नहीं लगाते बिल्कुल एकदम।
यहाँ से cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, है ना। और cos 2 अल्फा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और cos 2 बीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1। पहुंच गए ना उसमें स्क्वायर में, इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा बराबर आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, ये आ गया देखो। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे तो वो पूछा, तो इसको कन्वर्ट कर दो, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 इक्वल टू दिस, है ना। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, बताओ कितना आ रहा है। अभी भी कुछ लोग फंसेंगे, मुझे पता है ना। सॉल्व करके बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है। देखो ना, अभी क्वेश्चन ही तक नहीं बनाया और वो भी गलत ही बनाया। ये माइनस इधर आएगा तो गधा प्लस आएगा नहीं, यहाँ पे कैलकुलेशन तो इतना गलती की पूछो। हाँ फाइनल आंसर बोलेंगे। हाँ कितना आ रहा है ए, हाँ करेक्ट। हाँ तो 2 काटो ना ऊपर नीचे, वो भी नहीं दिख रहा है क्या, सिंप्लीफाई। हाँ हाँ तो ऊपर नहीं, गलत है कहीं मिस्टेक पूरा, 2 नीचे भी आएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा, गलत है ये, जोड़ घटाव भी नहीं आता इसका, इसमें मेंटल जोड़ घटाव में गलती करती है फिर बोलेगी सर अरे इधर तो कैल्शियम लेना भी नहीं आता, ये इधर 2 जाएगा तो प्लस आएगा ना 2, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या, प्लस 2 कहाँ गया, ये वो प्लस 2 कहाँ गया, उसको डिलीट कर दिए। अरे नीचे माइनस नहीं है भाई, यहाँ प्लस है तो माइनस क्यों लिख रहे हैं नीचे, माइनस कहाँ से गया था, तो प्लस चल रहा था। ये नीचे प्लस है ना, ये माइनस कहाँ से आ गया सडनली, ये सी बाई ए का जरूरत कहाँ से पड़ गया तुमको, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्यों निकाल रहे हो, सिर्फ सम ऑफ फ्रूट से काम हो जा रहा है, तुमको प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की जरूरत कहाँ पड़ रही है भाई। हाँ कितना आ रहा है बताओ। चलो कुछ लोग बता रहा है ना, सॉल्व कर लीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप लिखिएगा, उसका 1-2 सॉल्व कर लेते हैं भाई जल्दी जल्दी। नेक्स्ट टाइप लिखिएगा, सॉल्विंग इक्वेशन, सॉल्विंग इक्वेशन solving equation by transforming a sum of trigonometric function, by transforming a sum of trigonometric function into product, a
सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू प्रोडक्ट और वाइस वर्सा, है ना, मतलब सम टू प्रोडक्ट में या कभी प्रोडक्ट सम में ले जाकर। कौन सा फॉर्मूला है सम टू प्रोडक्ट? बताओ कौन सा फॉर्मूला है? सम टू प्रोडक्ट के 4 फॉर्मूले। तो कॉस माइनस कॉस डी क्या होता है बता दो। तो एक बार में आना चाहिए। अब मैं 3 बार स्माइल करूँ सही आंसर सुनने के लिए। कॉस कॉस डी कुछ तो याद किए, रिवाइज किया करो वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा। लिखो जनरल सॉल्यूशन, क्वेश्चन लिखिएगा। चारों याद है ना? हाँ, चारों में से किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin x प्लस sin 5x इज इक्वल टू sin 2x प्लस sin 4x। एंगल जरूर मेजर करना लगाने से पहले, मैंने आपको सिखाया था। जिससे मान लो कई बार क्या देगा, इसको इधर दे देगा, इसको उधर दे देता है ना, वो तो मैंने इजी करके दिया है। 5 + 1 कितना आ रहा है 6, यहाँ भी 4 + 2 कितना आ रहा है 6, तो ऑलरेडी मैंने सेट करके दिया है। बट मान लो इधर उधर दे तो आप उसको सेट करना कि एंगल का सम जहाँ दो में सेम आ रहा है वहाँ लगाना, ताकि कुछ क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा। कहीं भी लगा देंगे तो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, लगाओ जल्दी से, सॉल्व करो फटाफट। चलो चलो जल्दी। फर्स्ट टाइप ना बेसिक टाइप हो गया, फैक्टराइजेशन वगैरह बेसिक था वो। बाकी सब में भी लगेगा फैक्टराइजेशन, वो तो हर जगह लगना है ना, लेकिन उससे पहले भी आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ n पाई है ना, इसमें मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ, है ना। n π/3 एक ही करेक्ट है, 2n π/3 और 2n π और dn π। लगा दी क्या साइन सी प्लस साइन डी? तो 2 से 2 कट गया होगा। साइन 3x दोनों में आ रहा है क्या, तो कॉमन ले लें। तो इधर साइन 3x कॉमन ले, इधर क्या बचेगा, कॉस का क्या बचेगा, इधर 2x बचेगा क्या, और यहाँ पे कॉस का क्या बचेगा, कॉस x बचेगा क्या? बोलो यहाँ तक पहुँच गया क्या? अब फिर से क्या लगा दें, कॉस सी माइनस एक फैक्टर तो आ गया। अब यहाँ पे क्या लगा दें, कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 आएगा, 2 तो उधर भेज दो, तो एक फैक्टर आ गया साइन 3x, दूसरा फैक्टर कितना आ जाएगा, कॉस सॉरी साइन, हाँ बोलो जल्दी, c + d/2 कितना हो जाएगा, 3x/2 हो जाएगा क्या, इंटू साइन d - c/2, है ना। तो साइन -x/2 हो जाएगा, बट इक्वल टू 0 है, तो ये माइनस को उधर भेज दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इक्वल टू 0 है।
अब देखो 3 फैक्टर आ गया। पहला साइन 3x इक्वल टू 0, हाँ साइन x इक्वल टू 0 क्या होता है जनरल सॉल्यूशन? साइन थीटा इक्वल टू 0 जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? तो कॉस थीटा का कितना होगा फिर? कितना था कॉस थीटा? नहीं ये, हाँ कॉस थीटा इक्वल टू 0, नहीं इससे पूछ रहा हूँ, वो तो गलत ही है वैसे भी। कॉस थीटा इक्वल टू 0 का क्या होता है जनरल सॉल्यूशन? हाँ हाँ कॉस थीटा इक्वल टू 0 का tan थीटा इक्वल टू 0 का क्या होता है जनरल सॉल्यूशन? बहुत बढ़िया, कुछ लोग तो पढ़ रहे हैं। तो ये 6 वैल्यू भी याद नहीं हो रहे हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा कितना हो जाएगा n पाई, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा n पाई, तो x बराबर कितना हो जाएगा n पाई बाई 3। पहला आंसर यहाँ से आया। फिर से इसको भी 0 करो, तो 3x बाई 2 बराबर कितना n पाई, तो x बराबर कितना 2n पाई बाई 3। फिर से ये भी तो 0 हो सकता है, तो x बाई 2 बराबर n पाई, तो x बराबर कितना हो गया 2n पाई। अब ध्यान से समझना, अगर ये सवाल मल्टीपल करेक्ट होता तो नो डाउट आंसर ए बी सी होगा, अरे यस और नो, लेकिन ये सवाल सिंगल करेक्ट में है। अब यहाँ पे टेंशन हो जाएगा आपको, सिंगल करेक्ट मतलब एक ही टिक करना है और ऐसा टिक करना है जिसमें सारे आंसर आ जाए, है ना, बेस्ट आंसर चूज करना पड़ेगा ना मुझे। तो आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे है ना, तो तीनों का अगर आपको देखेंगे एलसीएम अगर लेंगे, एलसीएम लेना थोड़ा बहुत सिखाया था मैंने अगर आपको याद हो, है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए कॉमन चाहिए ना, ये तीनों में आ जाए, है ना। तो तीनों का एलसीएम क्या दिख रहा है, सोच पा रहे हैं क्या? तीनों का जो सारे टर्म आ जाए तीनों में, है ना, देख पा रहे हैं क्या जो तीनों में टर्म आ जाए? ध्यान से देखो इधर, पहले इसमें वैल्यू पुटिंग करना सीखो, है ना। इसमें वैल्यू पुटिंग शुरू की तो क्या आएगा 1 रखेंगे तो पाई बाई 3, 2 रखेंगे 2 पाई बाई 3, 3 रखेंगे तो पाई आया कि नहीं, तो पाई आया तो 2 पाई भी आएगा, 3 पाई भी आएगा, 4 पाई भी आएगा। तो इसके सारे वैल्यू जिसमें दिख रहे हैं क्या, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो गया। अब इसमें वैल्यू रखो तो क्या यहां से मिलने वाला है, 1 रखो 2 पाई बाई 3 यहां भी मिलेगा, 2 रखो 4 पाई बाई 3 यहां भी मिलेगा 4 रखने पे, अरे यस और नो। लेकिन इसके सारे वैल्यू जिसमें नहीं मिलेंगे, जब मैं ऑड रखूंगा तो यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या आएगा अगर देखा जाए तो पाई बाई 3 का ऑड मल्टीपल आएगा, अरे यस और नो। पाई बाई 3 का क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी इवन मल्टीपल नॉट ऑड। पाई बाई 3 का क्या मिलेगा, सिर्फ इवन मल्टीपल। यहाँ पे पाई बाई 3 का सारे मल्टीपल मिलेंगे, ऑड इवन सब मिलेंगे, अरे यस और नो। मतलब इसके सारे आंसर भी कहाँ मौजूद हैं, इसमें। तो इसको भी काट नहीं रहा हूँ, मतलब गलत नहीं है ये, मतलब ये भी क्या हो गया रिजेक्टेड। सिर्फ ये लिख दें तो भी अपना काम चल जाएगा, क्योंकि इसके सारे सॉल्यूशन ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है ना। तो एक सॉल्यूशन को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो कभी भी अगर सिंगल करेक्ट में आ गया और एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको दिख रहा है तो फिर आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा n पाई बाई 3, है ना। एक एक करके रिजेक्ट करता हूँ। जो दूसरा तरीका वही है, तीनों का क्या ले लो HCF ले लो, है ना। तो HCF कैसे सिखाया था, याद है किसी को? फ्रैक्शन का HCF कैसे निकालते हैं, भूल गए होंगे नहीं। कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन का HCF? तुम तो थे क्लास में, लेकिन कोई फायदा नहीं, है ना। क्या करेंगे, न्यूमरेटर का HCF निकालेंगे ना। तो n पाई 2n पाई 2n पाई, उसका HCF कितना आ जाएगा n पाई, और नीचे वाला का क्या निकालते हैं LCM। तो 3 3 1 का LCM कितना आ जाएगा 3, तो आंसर कितना आ गया n पाई बाई 3, है ना।
हाँ, इसको सॉल्व करके लाना। क्वेश्चन लिखो, एक सवाल दे रहा हूँ, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन sin 3 theta is equal to 4 sin theta into sin 2 theta into sin 4 theta, है ना। थीटा 0 to पाई दिया हुआ है, ठीक है ना। थीटा एलिमेंट ऑफ 0 to पाई, इसी के बीच में ढूंढना है आपको, है ना। 0 से पाई में, 0 से पाई में आपको बताना है कितने सॉल्यूशन होंगे। साफ साफ दिख रहा है कि अभी सब प्रोडक्ट में, इसको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, है ना। मतलब प्रोडक्ट टू सम या डिफरेंस में आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना। हाँ, होमवर्क में दिया हूँ, इसको बना के लाना, है ना। और फॉर्मूले लिखा करो, बार बार बोल बोल के थक गया, 5-6 फॉर्मूले लिखवाता हूँ, उतना भी याद नहीं करते। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में कितने कम है तो भी कोई फायदा नहीं, तो रिवीजन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा।